हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने कैंसर की जर्नी और ट्रैवल पे वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि जब मुझे पहली बार कीमोथेरेपी दिया तो मुझे क्या सिम्टम्स थे, मुझे कैसे लगा था उसके बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे जो पहली बार कीमोथेरेपी दिया वो 20 मार्च को दिया था, लेकिन कल मैं ऐसे ही मोबाइल में मेरे नोट्स देख रही थी और तब मैंने हर एक बात की नोट्स लिख के रखी है मोबाइल में। तो मैं कल ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा जो फर्स्ट कीमोथेरेपी दिया था वो मुझे 9 मार्च को था, ना कि 20 मार्च को। तो मेरा सर्जरी हुआ था 13 फेब्रुआरी। तो 13 फेब्रुआरी एंड उसके बाद मुझे बीच में ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स का रेस्ट दिया था और 9 मार्च को मेरा कीमोथेरेपी था। तो 9 मार्च को मुझे एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, मेरा टारगेटेड थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी था हर्सेप्टिन एंड कीमोथेरेपी पैक्लीटेक्सेल। तो वो दोनों साथ में मिले। तो मैंने मेरे अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी दिया और जब मुझे कीमोथेरेपी दे रहे थे तब मुझे हाथों में थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था। बट उसके अलावा मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं हुए। बहुत ही आराम से मुझे कीमोथेरेपी दिया और उसके बाद टारगेटेड थेरेपी भी दिया और उसमें भी मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं हुए। लेकिन मैंने मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने जब मुझे जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे तो मुझे ये इन्फॉर्म किया था कि पैक्लीटेक्सेल के बाद शायद कभी कभी किसी को न्यूरोपैथी होता है। तो तब मुझे न्यूरोपैथी क्या है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने उतना पढ़ा नहीं था। तो मैं घर जाके ऐसे थोड़े से सिम्टम्स देख रही थी कि मुझे मतलब जो डॉक्टर ने बताए और क्या सिम्टम्स हो रहे। और न्यूरोपैथी का ऐसे ही देखा कि न्यूरोपैथी आखिर होता क्या है। तो उसके बारे में जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला कि न्यूरोपैथी में भी ऐसे हाथों में पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होते, आपकी जो मोटर एक्टिविटी हो कंट्रोल में नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं सकते। तो वो एक साइड इफ़ेक्ट था। मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, मुझे हाथों में पैरों में थोड़ा थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, बट वो उतना भी नहीं था कि मैं उसे न्यूरोपैथी कह सकती हूँ। तो कीमोथेरेपी के बाद जो पहला दिन था दैट वाज रिलैक्स, मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। और हाँ, मुझे पेट दर्द हो रहा था बिकॉज़ वो मेरा पीरियड का पहला दिन था और उसके वजह से मुझे पेट दर्द हो रहा था। और मैंने वो मेरे जो मुझे नर्स थी उसको भी बताया था कि आज मेरा पहला डे है पीरियड का और उसकी वजह से मतलब मेरा पेट दर्द हो रहा है। कीमोथेरेपी के बाद मैंने भी उसको बताया था कि यस या मुझे पेट दर्द हो रहा है, बट मेरा पीरियड का पहला दिन है तो शायद वो वजह हो सकती है। तो पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मतलब अगर मैं पेट का दर्द एंड थोड़ा सा नोशिया वो सिम्टम्स अगर मैं छोड़ूँ तो इट वाज कम्प्लीटली ओके। सेकंड डे वाज आल्सो ओके। थर्ड दिन से मुझे थोड़ा बॉडी एक होना स्टार्ट हो गया एंड मेरे लेग्स में पेन हो रहा था। मैं रो हाउस में रहती हूँ यहाँ पे हमारे घर में स्टेयर्स से। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ने और उतरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि उतने में फास्ट नहीं कर पा रहे, मुझे मेरे बॉडी को ऐसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए। तो हो रहा था। फोर्थ डे को मुझे ज़्यादा बॉडी एक हुआ, मुझे एक्चुअली स्टेयर्स उतरने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं ठीक से उतर नहीं पा रही थी, तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा था। अदरवाइज यस या वो प्रॉब्लम हो रहा था। सॉरी, मेरे बच्चे यहाँ पे है, मतलब मेरा बच्चा है और उसका दोस्त है, दोनों ऐसे खेल रहे तो बहुत अच्छे से खेल रहे दोनों। तो यस, वो सिम्टम्स था। फोर्थ डे को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, ऐसे बहुत ज़्यादा बॉडी एक था। और उस दिन मेरा ब्लड टेस्ट भी था। तो और वो ब्लड टेस्ट के ऊपर मेरा आगे का कीमोथेरेपी मुझे देंगे क्या नहीं वो डिसीजन होने वाला था। तो वो ब्लड टेस्ट हुआ और फिर फिफ्थ डे को मुझे ओके लगा, सिक्स डे को ही ओके लगा। और मेरा कीमोथेरेपी हफ्ते में एक बार था, हर हफ्ते में एक बार। उस ऐसे मुझे 12 कीमोथेरेपी 12 वीक्स के लिए मिलेंगे। और मुझे ये भी बताया था कि अगर ब्लड रिपोर्ट कुछ लगता है कि हाँ वाइट सेल्स बहुत कम है या कोई इन्फेक्शन है या कुछ वैल्यूज़ के प्रॉब्लम है तो वो मुझे कीमोथेरेपी नहीं दे पाएंगे। तो
जब मेरा कीमोथेरेपी का दिन आया, सुबह मेरा ब्लड टेस्ट किया था। तो मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया था कि कीमोथेरेपी के पहले ही कॉल करके बताएंगे कि आज कीमोथेरेपी मिलेगा क्या नहीं। तो मैं तो कम्प्लीटली आई वॉज फीलिंग ओके। मैं बहुत मुझ खुद को ऐसे हेल्दी महसूस कर रही थी। मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ है करके, और मैं पूरा प्रिपेयर्ड हो गई थी। एंड देन मुझे कीमोथेरेपी के पहले अराउंड 16 स्टेरॉइड के टैबलेट्स, 2 नौशिया के टैबलेट्स एंड 2 कौन से टैबलेट थे, नौशिया के टैबलेट्स थे एंड स्टेरॉइड के टैबलेट्स एंड एलर्जी के टैबलेट्स, या 2 एलर्जी के टैबलेट्स। ये सब पहले कीमोथेरेपी के 2 घंटे पहले लेने थे। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं वो टैबलेट्स ले लूँ या फ़ोन का उनका इंतज़ार करूँ। तो अराउंड 9 ओ क्लॉक, क्योंकि मेरा कीमोथेरेपी का टाइम कुछ 12 ओ क्लॉक का था, तो अराउंड 9 ओ क्लॉक को मुझे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट का कॉल आया। और ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि अनफॉर्चुनेटली आपका कीमोथेरेपी का सेशन हमें आज का कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्लड रिपोर्ट्स में जो वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, जो लीवर के वैल्यूज़ है, वो ठीक नहीं है। लीवर के वैल्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। तो अभी आपके बॉडी को हम लोग थोड़ा सा रेस्ट देंगे, लीवर के वैल्यूज़ थोड़ा सा कम आने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद कीमोथेरेपी देंगे। ऐसे बात हुई। और फिर से आपको 4 दिन के बाद फिर से ब्लड टेस्ट करना है। तो वो हुआ मेरा। फिर मैंने एक्चुअली आई वॉज फीलिंग लिटिल सैड, क्योंकि मैं पूरा प्रिपेयर्ड हो गई थी कीमोथेरेपी के लिए। मैं ऐसे काउंट कर रही थी कैसे जल्दी जल्दी ये कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगा। मैं बस चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उस वीक का उन्होंने कैंसिल किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट सोचा कि ठीक है, नेक्स्ट वीक देंगे। तो फिर उस वीक में एक्चुअली मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम वो सब भी थे, मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो मेरा कीमोथेरेपी जैसे ही कैंसिल हुआ और मैं थोड़ा सा सैड थी, तो मुझे फिर मैं यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ, और यहाँ हम लोगों ने फिर कोपेनहेगन जाने का सोचा। और ऐसे अनप्लान ट्रिप था, जस्ट मुझे खुश करने के लिए। तो हम लोग कोपेनहेगन गए। यहाँ से स्टॉकहोम से हम लोग बाय ड्राइव करके गए। तो इट वाज ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स अवे फ्रॉम स्टॉकहोम। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग 2 दिन रुके, अच्छा सा एंजॉय किया। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा बॉडी पूरा रेडी हुआ कि नहीं कीमोथेरेपी लेने के लिए। और फिर मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है करके। तो आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं है, शायद अभी मुझे इस बार का कीमोथेरेपी मिल जाएगा। बट अगेन आई गॉट अ कॉल, जैसे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑन्कोलॉजिस्ट सेइंग दैट द लीवर वैल्यूज़ आर स्टिल हाई और आपको इस वीक का भी कीमोथेरेपी नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला कीमोथेरेपी देने के बाद सेकंड वीक का कीमोथेरेपी नहीं मिला मुझे, थर्ड वीक का कीमोथेरेपी नहीं मिला। और फिर अगेन मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट में मेरे वैल्यूज़ इससे थोड़े से कम हुए थे, बट स्टिल इट वाजंट गुड वैल्यूज़। तो मुझे पूछा कि एक्चुअली ये जब कैंसर का मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था उसके पहले से ही, मतलब मेरे लीवर के वैल्यूज़ हमेशा से ही ऐसे ठीक नहीं रहते थे। तो उसके पहले भी मतलब 1 साल पहले की बात है, जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था उसके पहले की बात कर रही हूँ। जब मेरे लीवर के वैल्यूज़ तभी ठीक नहीं रहते थे, तब मेरा ऐसे एक यहाँ पे एर्स्ता हॉस्पिटल है जो लिवर मतलब हर एक ऑर्गन के स्पेशलिस्ट ऐसे रहता है वहाँ पे डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे लीवर का जो स्पेशलिस्ट था उसको मेरा केस दिखाया था कि मेरे लीवर के वैल्यूज़ हमेशा ऐसे अनस्टेबल रहते हैं। तो उसके बाद मेरा लीवर का सीटी स्कैन, लीवर का MRI, लीवर बायोप्सी सब हुआ था। सब मेरा मतलब ऐसे दिखाया था कि लीवर में सिटोसिस है करके। बट क्योंकि तब डॉक्टर को एक कंसर्न हुआ था कि मुझे शायद लीवर कैंसर है, तो उसकी वजह से बायोप्सी किए थी। लेकिन बायोप्सी भी मेरी ओके, रिपोर्ट्स ओके आए थे, उसमें भी ऐसे कुछ है करके ऐसे नहीं है था क्या। ही इज़ इनसाइड, या ही इज़ इनसाइड, पजल खेल रहा है यहाँ। सो सॉरी, मेरे ये थे।
तो लीवर का तो मेरा वैसे ये था, प्रॉब्लम्स नहीं थे। प्रॉब्लम मतलब लीवर का बायोप्सी किया, बट बायोप्सी ओके आया था। तो उसके बाद मुझे जब मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने जब एक कीमोथेरेपी के पहले टेस्ट किया और मेरा लीवर का वैल्यूज़ ठीक नहीं थे, मतलब थोड़े से कम हुए थे, बट स्टिल इट वाज नॉट ओके। तो मेरे जो लीवर का जिसने मेरा बायोप्सी किया था, या जो लीवर स्पेशलिस्ट मेरा डॉक्टर था, उनसे कांटेक्ट किया ये जानने के लिए कि मुझे लीवर की कौन सी बीमारी है और मेरे लीवर के वैल्यूज़ क्यों ऐसे है, और मैं कीमोथेरेपी के लिए मतलब मुझे कीमोथेरेपी देते तो मेरे लीवर के वैल्यू बढ़ते, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इस तरह से उनका एक कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ। तो मेरे लीवर्स के स्पेशलिस्ट ने उनको मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को बताया कि उसका सब कुछ लीवर का हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी, और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो मुझे कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इस तरह से मेरे लीवर स्पेशलिस्ट ने मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को बताया। फिर 2 वीक के बाद मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट वीक का मुझे कीमोथेरेपी देंगे, बट मुझे पूरा 100% नहीं देंगे, मुझे ओनली 50% देंगे। तो मुझे उस टाइम का ओनली 50% कीमोथेरेपी मिला नेक्स्ट वीक का। उसके बाद मेरे लीवर के वैल्यूज़ क्या हुए, मुझे क्या सिम्टम्स मिले, मेरे नए कौन से सिम्टम्स से, उसके बारे में मैं बात करूँगी मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दो विशेष नाट। मेरा 2 बार ब्लड टेस्ट होगा, एक कीमोथेरेपी होने के बाद। किया नो मम्मा इज टॉकिंग। तो मेरा हफ्ते में 2 बार ब्लड टेस्ट होगा। You want to say something? Come and say something. What you want to say? Come here. What was that? What was that? Okay, are you done now? Are you done playing?